मुंबई, सपनों का शहर। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस, प्रवासियों, कलाकारों और एंटरप्रेन्योर्स सबके लिए एक मैग्नेट। 7 द्वीपों के एक छोटे से समूह से मुंबई एक ग्लोबल मेगा सिटी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो ह्यूमन एम्बिशन और रेजिलियंस का प्रतीक है। ये मुंबई की कहानी है, एक ऐसा शहर जो हिस्ट्री, ट्रेड और कल्चरल फ्यूजन की लहरों से बना है। यह एम्बिशन और एंटरप्राइज की कहानी है, स्ट्रगल और ट्रायम्फ की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि मुंबई अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी में एक नया चैप्टर लिख रहा है। यह नैरेटिव हमें मुंबई के एवोल्यूशन के की फेजेस के थ्रू ले जाएगा, उसके एंशिएंट ओरिजिन से लेकर मॉडर्न मेट्रोपोलिस के रूप में उसके राइज तक। हम उसके कॉलोनियल पास्ट, इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसकी पिवटल रोल और एक ग्लोबल इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस के रूप में उसके इमर्जेंस को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ जुड़ें और मुंबई के हार्ट में डाइव करें, एक ऐसा सिटी जो इंडिया की स्पिरिट को एम्बॉडी करता है, वाइब्रेंट, डाइवर्स और बाउंडलेस एनर्जी से भरपूर। बहुत पहले जब स्काई स्क्रेपर्स आसमान छूते थे और ट्रैफिक का शोर गूंजता था, मुंबई एक वाइब्रेंट और डायनामिक सिटी के रूप में जाना जाता था। उससे पहले मुंबई 7 शांत आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो था। ये आइलैंड्स एक दूसरे से अलग थे, लेकिन एक साथ मिलकर एक अद्वितीय भूगोल बनाते थे। ये द्वीप कोलाबा, मजागॉन, जो आज के बस्टलिंग नेबरहुड्स हैं, कभी आइसोलेटेड और सीरीन थे। ओल्ड वुमेन्स आइलैंड लिटिल कोलाबा, जो अब एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, महीम, पारिल और वोरली, जो आज के कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब्स हैं, और दोंगरी, ये सभी फिशिंग कम्युनिटीज का घर थे और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के साथ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट्स का काम करते थे। इन द्वीपों की सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी ने उन्हें एक विशेष स्थान दिया था। अरेबियन सी से घिरे हुए इन आइलैंड्स को नेचुरल हार्बर्स और फर्टाइल लैंड का वरदान प्राप्त था। ये हार्बर्स न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने इन द्वीपों को एक सुरक्षित आश्रय भी प्रदान किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि ये द्वीप 3rd सेंचुरी BCE में बसे हुए थे। ये प्राचीन सभ्यताएं अपने समय की एडवांस टेक्निक्स और नॉलेज का उपयोग करती थीं। कोलिस, एक फिशिंग कम्युनिटी, को इन द्वीपों के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स माना जाता है। उनकी जीवन शैली और संस्कृति ने इन द्वीपों की पहचान को आकार दिया। समुद्र से उनका डीप कनेक्शन और उनका सिंपल वे ऑफ लाइफ मुंबई के कल्चरल फैब्रिक की अर्लीस्ट लेयर बने। उनकी ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस आज भी मुंबई की संस्कृति में देखी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के बीच नेस्टल्ड इन आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने सदियों से अलग अलग रूलर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। सिल्हारा डायनास्टी, यादवस ऑफ देवागिरी और गुजरात सुल्तानेट, इन सभी ने अलग अलग समय पर इन आइलैंड्स पर राज्य किया। हर एक ने कल्चरल लैंडस्केप पर अपनी छाप छोड़ी। इन शासकों ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति में भी योगदान दिया। इन अर्ली इनहैबिटेंट्स को क्या पता था कि उनके ये हम्बल आइलैंड्स एक मैग्निफिसेंट सिटी की जगह बनने वाले हैं। एक ऐसा सिटी जो एक दिन हिस्ट्री के करंट्स और लाखों लोगों के ड्रीम्स को देखेगा। मुंबई का यह ट्रांसफॉर्मेशन एक रिमार्केबल जर्नी है जो आज भी जारी है। 16वीं शताब्दी में पोर्चुगीज का आगमन मुंबई के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड की ओर आकर्षित होकर पोर्चुगीज ने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। 1534 में उन्होंने गुजरात के सुल्तान से मुंबई के 7 द्वीप हासिल कर लिए। पोर्चुगीज ने इन आइलैंड्स का नाम बॉम बाहिया रखा, जिसका अर्थ है गुड बे। यह नाम आइलैंड्स के नेचुरल हार्बर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन का रिफ्लेक्शन था, जो बाद में बॉम्बे में बदल गया, वह नाम जिससे यह सिटी सदियों तक जाना जाएगा। पोर्चुगीज एरा सिग्निफिकेंट कल्चरल और रिलीजियस चेंजेस लेकर आया। चर्चेस का निर्माण और क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार इस पीरियड की प्रमुख विशेषताएं बन गईं। पोर्चुगीज की लेगेसी आज भी सिटी के आर्किटेक्चर, क्विजीन और कल्चरल प्रैक्टिसेस में दिखाई देती है। हालांकि बॉम्बे पर पोर्चुगीज होल्ड रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड था। 1661 में किंग चार्ल्स डिवुई से शादी के बाद कैथरीन ऑफ ब्रागांजा की डावरी के रूप में इन आइलैंड्स को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। पावर के इस ट्रांसफर के प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो मुंबई के हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा। एक ऐसा चैप्टर जो इसे एक मेजर कॉलोनियल पोर्ट सिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेगा। Section 4, the East India Company's prize Mumbai under the British Raj.
This period marked a significant transformation in the city's history, shaping its future in profound ways. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने बॉम्बे के लिए एक नए युग की शुरुआत की। यह आगमन न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों का भी वाहक बना। डीप नेचुरल हार्बर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए कंपनी ने 1668 में अपने हेडक्वार्टर्स को सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। इस कदम ने बॉम्बे को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। यह कदम सिटी के ट्रैजेक्टरी में एक पिवटल मोमेंट साबित होगा। इसने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि शहर की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत किया। कंपनी के रूल के तहत बॉम्बे ने रैपिड डेवलपमेंट का दौर देखा। नए निर्माण, व्यापारिक गतिविधियों और जनसंख्या में वृद्धि ने शहर को एक नई पहचान दी। सिटी के हार्बर का विस्तार किया गया और उसकी फोर्टिफिकेशंस को मजबूत बनाया गया। यह विस्तार न केवल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। व्यापार फला फूला, जिससे दुनिया भर के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आकर्षित हुए। बॉम्बे एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बन गया, जहां विभिन्न संस्कृतियों और व्यापारिक समुदायों का संगम हुआ। इंडिया में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली ने बॉम्बे में बहुत बड़ा वेल्थ लाया, जिससे यह एक बस्लिंग कमर्शियल हब में बदल गया। इस वेल्थ ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश ने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर पर भी एक स्थायी छाप छोड़ी। उनके द्वारा बनाए गए कई भवन और संरचनाएं आज भी शहर की पहचान का हिस्सा है। उन्होंने रोड्स, रेलवेज और ग्रैंड पब्लिक बिल्डिंग्स का निर्माण किया, जिनमें से कई आज भी सिटी के कॉलोनियल पास्ट के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। इन संरचनाओं ने शहर की भौतिक और आर्थिक संरचना को बदल दिया। विक्टोरिया टर्मिनस, द गेटवे ऑफ इंडिया और द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के कुछ उदाहरण हैं जो इस एरा की विशेषता थी। ये लैंडमार्क्स आज भी शहर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। हालांकि ब्रिटिश रूल अपने डार्क साइड के बिना नहीं था। इसने कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी जन्म दिया। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लागू की, इंडिया के रिसोर्सेज का शोषण किया और डिसेंट को दबा दिया। इन नीतियों ने स्थानीय जनसंख्या के बीच असंतोष और विरोध को जन्म दिया। चैलेंजेस के बावजूद बॉम्बे रेजिस्टेंस के केंद्र के रूप में उभरा, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड, जो अंततः इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में योगदान देगा। यह शहर स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का गवाह बना। Section 5: The Rise of Bombay Commerce, Cotton and the Gateway to India. This chapter delves into the fascinating transformation of Bombay from a modest port town into a bustling metropolis driven by commerce and the cotton industry. 19वीं शताब्दी में बॉम्बे का एक मेजर पोर्ट सिटी के रूप में तेजी से उदय हुआ। This period marked a significant shift in the city's trajectory, setting the stage for its future as a commercial powerhouse. 1861 से 1865 तक चले अमेरिकन सिविल वॉर के कारण इंडियन कॉटन की मांग में वृद्धि हुई, क्योंकि कन्फेडरेट स्टेट्स से सप्लाई कट ऑफ हो गई थी। This sudden surge in demand for Indian cotton provided a golden opportunity for Bombay's merchants and traders. Bombay अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वेल डेवलप्ड पोर्ट के साथ कॉटन का एक प्रमुख एक्सपोर्टर बन गया, जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा मिला। The city's infrastructure and strategic positioning played a crucial role in its ability to capitalize on this opportunity. 1869 में सुएज कनाल के खुलने से यूरोप और इंडिया के बीच सेलिंग टाइम कम हो गया, जिससे बॉम्बे की गेटवे टू द ईस्ट के रूप में स्थिति और मजबूत हो गई। This development further cemented Bombay's role as a critical hub in global trade routes. इस बर्जनिंग मेट्रोपोलिस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडिया और उसके बाहर के अलग-अलग हिस्सों से लोगों की आमद देखने को मिली। The city became a melting pot of cultures, with people from various regions flocking to Bombay in search of better opportunities. Trade और commerce से मिले वेल्थ से नए इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, जिनमें टेक्सटाइल्स, फाइनेंस और शिपिंग शामिल हैं। These industries not only diversified the city's economy, but also provided employment to thousands, further fueling its growth. बॉम्बे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का केंद्र बन गया, जिसने उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया। The city's dynamic environment fostered creativity and innovation,
attracting entrepreneurs and visionaries from across the globe. 1875 में स्थापित सिटी का स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, जिसने एक फाइनेंशियल पावर हाउस के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। This milestone was a testament to Bombay's growing influence in the financial world. इस पीरियड में एक नए इंडियन मर्चेंट क्लास का उदय भी देखा गया, जिसने सिटी के सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। These merchants not only contributed to the economy, but also played a pivotal role in shaping the city's social fabric. उन्होंने भव्य मैंशंस का निर्माण किया, आर्ट्स को पैट्रोनाइज किया और फिलैंथ्रोपी में लगे रहे, जिससे सिटी के कल्चरल फैब्रिक पर एक अमिट छाप छूटी। Their contributions to arts and culture left a lasting legacy that continues to influence the city to this day. 20वीं सदी के आते आते बॉम्बे वास्तव में एक ग्लोबल सिटी, कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट, कॉमर्स का केंद्र और इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक माइट का प्रतीक बन गया था। Today, known as Mumbai, the city stands as a testament to its rich history and its ongoing evolution as a global economic powerhouse.